जाहिर आपका हुआ होगा टर्न आउट ओवरऑल तो उसके बाद आपको गुंजाइश रहेगी ये मेरे बोलने की? वो सारा कुछ उन्होंने बता तो दिया आपको। कमाल कर रही है। उन्होंने सब ओके की रिपोर्ट किया ना। हाँ। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि खवातीन की रेशो क्या थी इस्लामाबाद में? आप सबसे ओके की रिपोर्ट क्योंकि मैं लाहौर और फैसलाबाद दो जगह मुझे खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा नजर आ रही है वोटर्स की, क्योंकि फैसलाबाद के शहरी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। 90% भी मतलब मैं फैसलाबाद में ऑलमोस्ट 90% खवातीन थी। हाँ जी, इतनी ज्यादा तादाद में खवातीन निकली हैं। सरगोदा मैंने चेक किया तो वहाँ 50-50 है मर्द और खवातीन। ये खवातीन की तादाद आपने भी ऑब्जर्व की, वहाँ पे क्या ज्यादा है इस्लामाबाद में भी? खवातीन जी बिल्कुल, जहाँ मैं गया जगेओट जो इलाका है बैरिया एनक्लेव के साथ ही, वहाँ पे खवातीन भरपूर अंदाज में आई हुई थी, बल्कि फैमिलीज आ रही हैं, मिक्स आती हैं। अगर कोई वोटर लेके आ रहा है पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार, अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार यहाँ मुस्तफ़ा खोकर हैं, यहाँ पे शोएब शाहीन आज़ाद पीटीआई बैक्ड हैं, जिस हल्के से मैं था 47 में वहाँ पे तारिक फजल हैं, सारों के कैंप लगे हुए हैं, सारों की गाड़ियाँ भर भर के आ रही थी। ठीक है, और वोट डाल रहे थे, चूंकि वो फिर रश बन जाता है, एक गाड़ी आए, कोई कोस्टर आए, वैगन आए, तो एकदम अंदर पोलिंग स्टेशन में आते हैं, लाइन दोनों तरफ लगी हुई थी। ठीक है। अच्छा जावेद चौधरी साहब, ये जो मुख्तलिफ कैंप्स पे रश होता है, एक तो कैंप हेल्प करता है एक नए वोटर को, उसको नहीं पता तो लोग उसको गाइड करते हैं कि वोट का प्रोसेस क्या है, लेकिन क्या ये पार्टी पोजीशन डिटरमिन करने में भी एक सही पैमाना है किसके कैंप पे कितना रश है? कैंप्स बनते इसलिए हैं कि आप एक यूफोरिया सा क्रिएट करें अपनी पार्टी के लिए और आप ये साबित करें कि हमारी अक्सरियत है। और ये कैंप्स का प्रोसेस शुरू इस वजह से हुआ था कि जब एक कैंप के ऊपर रश होता है तो ऑटोमेटिक बहुत सारे वोटर्स ऐसे होते हैं जो उसको इंडिकेट समझते हैं और उसके बाद वो उसकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बहुत से लूज वोट्स होते हैं हमेशा। ये बिल्कुल शॉपकीपिंग की तरह है ना, जैसे कि अगर आप किसी दुकान के ऊपर रश देखते हैं तो आप खुद वहाँ पे खड़े। अच्छा, ऐसे वोटर्स भी आपके ख्याल में होते हैं? लूज वोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता है कि मैंने किसको वोट देना है, और जब वो देखते हैं कि कैंप है जिसके ऊपर रश है, लोग बैठे हुए हैं, तो वो फिर उससे मोटिवेट होते हैं। तो बेसिकली तो ये शॉपिंग टेक्निक है, जैसे शॉपिंग के लिए होता है। जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, अब यूरोप के अंदर कोई नया रेस्टोरेंट हो तो वो बाहर लाइन खड़ी कर देते हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हायर कर लिया जाता है, 200 लोगों को हायर करके ना, उसे कहते हैं फ्री कॉफ़ी मिलेगी, तो बाहर एक लंबी लाइन होती है, तो आप और मेरे जैसे लोग गुजरते लाइन में खड़े हुए। तो हम सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के व्यूज को भी या पोस्ट की एंगेजमेंट को भी वो कैंप तस्वर कर सकते हैं डिजिटली, सोशल मीडिया नेशनल लेवल पे? सोशल मीडिया को एक नई साइंस है, कितने ज्यादा लोग इधर हैं तो आई शुड वोट है, और सोशल मीडिया एक नई साइंस है और इसके ऊपर पूरी दुनिया में बड़ी रिसर्च हो रही है। और वो रिसर्च ये कहती है कि अगर तो आप ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो सबसे बेस्ट मीडियम जो है वो है, क्योंकि लोग उसके अंदर कंपल्सिव किस्म की इंपल्सिव किस्म की शॉपिंग करते हैं। लेकिन अगर किसी जगह जाना है सोशल मीडिया की वजह से तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक लथार्जी का एलिमेंट होता है। जो आदमी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होता है आपको लाइफ में अंदर एक्टिव नजर नहीं आता। तो ये डाटा इंटरनेशनली कि अगर एक आदमी जो कह रहा है ना जी कि ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए, सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, लेकिन खुद कभी गाड़ी ड्राइव नहीं करेगा क्योंकि वो आइसोलेशन में रह जाता है। प्रैक्टिकली जो सामने पीटीआई ने फर्क करता है सोशल मीडिया असल गल है, सोशल मीडिया आपको इनएक्टिव कर देता है, तो इसलिए ये है कि वो बाहर नहीं निकलता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं पहले कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी नंबर 1 है, उसमें कोई मैच ही नहीं है। कोई सारी जमातें मिलके भी टेक्नोलॉजी पे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पोलिंग जो है टेक्नोलॉजी पे हो रही है या सोशल मीडिया पे हो रही है? अगर ये सोशल मीडिया पे है तो मेरा ख्याल है टिकटॉक के ऊपर आप मेरा पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर भी विन कर चुके होंगे। जी। तो आप कॉमन प्राइम अमेरिका और बरतानिया में क्यों नहीं जीते होंगे? वहां पे भी चले जाए। हाँ। लेकिन अगर आपको जाके वोट देना है तो जितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो पोलिंग स्टेशंस पे इनएक्टिव होंगे, आप देखिएगा। और ये इंटरनेशनल डाटा है, वो पाकिस्तान पहला मुल्क तो है नहीं कि जिसके अंदर ये हो रहा है, क्योंकि एक आदमी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो लथार्जिक उसके अंदर आ जाती है, लथार्जिक आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। अच्छा। अगर तो आपने उस पे बम चलाना है तो चला। मेरा आपसे सवाल है, जैसे भी आखिरी लास्ट कुछ मिनट रह गए तो उसमें स्ट्रैटेजी क्या होती है? ऑब्वियसली पोलिंग स्टेशन तक लोगों का, जैसे अभी जावेद साहब भी कह रहे थे, आमिर साहब ने भी कहा कि रश बढ़ जाता है, तो उससे भी जज किया जाता है कि जी इस वक्त बहुत ज्यादा होता है। तो आखिरी आर के अंदर जो मामलात होते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं या इस तरह से ऑटोमेटिकली लोगों का एक रश देखने में? मेरा ख्याल है आखिर में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसकी वजह यह कि 5 बजे एक तो पोलिंग का जब वक्त खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर जो लोग होते हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। जो भी बाहर होगा वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। जो अंदर लोग होते हैं, चाहे उसके बाद 6 बजे तक उनका वोट कास्ट हो, 8 बजे, वो उनके वोट कास्ट होने होते हैं।
दूसरा, उम्मीदवारों को अंदाज़ा हो जाता है, हम बहुत सारे उम्मीदवारों से बात करते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि किस पोलिंग स्टेशन पर उनकी पोजीशन हल्की जा रही है, कहाँ पर जो है वो लोग नहीं निकले। तो जो समझदार और जो पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के मैदान के, वो फिर उन पोलिंग स्टेशन पर फोकस करते हैं और उन पोलिंग स्टेशन पर जोर लगाते हैं, लोगों को लगाते हैं कि भाई इस पोलिंग स्टेशन के जो बंदे हैं वो आप जो है वो पहुंचाएं। तो ये कोशिश जो है वो ये सारी दोपहर 3 से 5 बजे के दरमियान जो है वो शुरू हो जाती है। और मेरा ख्याल है ये कल भी हमने बात की थी, वोटिंग टर्नआउट जो अभी तक हम देख रहे हैं उसमें खवातीन की बड़ी अच्छी तादाद है, वेरी इंकरेजिंग नंबर हमारे पास आएगा। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्नआउट शायद हम नहीं लग रहा अभी, extraordinary नहीं लग रहा। वो मतलब जो आप जिसको कहते हैं ना कि वो मुश्किल एक आध पॉइंट धड़न तख्ता जिसको जो है वो कह दें, या कोई बहुत आप कहें कि मतलब जो है वो एक्सेप्शनल जो है वो ऐसा नहीं हुआ, जो कि अगेन अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर सेकंड नंबर पर है नीचे से जो टर्नआउट वाले मुल्क हैं। हमसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है जहाँ पे 35 to 40% इलेक्शन होते हैं अभी तो जावेद चौधरी साहब के मुताबिक तो ये रिकॉर्ड टूट सकता है। तो इलेक्शन नहीं समझो, 31% हम अगर भूटान जहाँ पर जो है वो 68% है, इंडिया जो है वो 65% पर है, हम उधर तो नहीं पहुंच सकते ना। तो मेरा ख्याल है ये जो 2 घंटे होते हैं यहाँ पर एक चीज बड़ी क्रिटिकल होगी, वो ये कि जो वोटिंग मार्जिन है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटिंग मार्जिन इस दफा, और ये मैंने कल भी बात की थी जब सारे पेशेंट गोया कर रहे थे कि थिन होगा, मेरा ख्याल है थिन होगा, क्लोज फाइट्स होंगी। 2018 के इलेक्शन में 81 कंस्टिट्यूएंसीज थी जहां पर 5% से कम फर्क था जीतने और सेकंड नंबर वाले ज्यादा होंगे। इस मरतबा मेरा ख्याल है वो नंबर 81 से जो है वो ऊपर जाएगा। 5% से कम से मतलब ये कि अगर आप जो है वो 300-400 वोट आप 1500 से 1500 की रेंज के मतलब जो कहते हैं ना सैकड़ों में हजारों में नहीं। मुजम्मिल इलेक्शन ये जो चीज है ये मेरा ख्याल है अभी तक लग रहा है कि मेक और ब्रेक हो। बट एक चीज सिर्फ आखिरी बात, इस बात का क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि डीए खान वाला मामला हुआ है, वहां पर एक अटैक हुआ है, लेकिन बहसीत मजबूरी बहुत हम कंप्लेंट्स नहीं सुन रहे जो कल मतलब हमें खदशा था कि शायद कोई हमें खदशा खुदा ना खास्ता कोई दंगा फसाद हो सकता है या इलेक्टोरल। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मुजम्मिल एज वेल। एक अपडेट है वो भी पहुंचा देते हैं। ये तिलक चाड़ी है, आई होप मैं सही पढ़ रहा हूँ, पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे हैदराबाद में। 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़े की रिपोर्ट आई है जी, और एक दूसरे पर उन्होंने पथराव किया है। इस झगड़े के दौरान नामालूम अफराद ने फायरिंग भी की है। तिलक चाड़ी इलाका है हैदराबाद का, वहाँ से ये खबर आ रही है। ताहम मजीद किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। अपडेट्स आप तक हम पहुँचाते रहेंगे जो इस पर डेवलपमेंट्स होती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कह रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी जाने वो डिपेंडिंग कहीं और है, इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं है, कहीं और डिपेंड कर रहे हैं, का भी पाबंद नहीं है, वो पेपर डिपेंडेंट है। वो ये कह रहे थे कि हर रोज तक वो उनका सिस्टम अवाम पे भी डिपेंडेंट है। तो आपने मेरा सवाल ले लिया, अब जवाब दे दें। पहुंच तो गए हैं सवाल तक। मुजम्मिल साहब का कमाल ये है कि जुगत पे इतनी संजीदगी से मारी है कि बंदे को अंडरस्टैंड करना बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। जुगत मारा करेगा। इसमें यह है कि अब तक की मतलब वो बात तो मैं एग्री करता हूँ कि जितनी इर्रेगुलरिटीज़ का अंदेशा था कि हो जाएंगी उतनी शायद करनी नहीं पड़ी, क्योंकि उससे पहले ही चौधरी साहब ने मिसाल दी ना कि यू आर सेइंग दिस वाज द बिगेस्ट इरेगुलरिटी दैट हैज बीन डन बाय क्लोजिंग द इंटरनेट। मैं ये कह रहा हूँ कि उतनी गुंजाइश थी ही नहीं। ये ऐसी बातें सिर्फ महसूस करते हैं जी। असल चीज़ तो ये है कि अगर इंतखाबात से पहले ही दुकान की मिसाल दी चौधरी साहब ने जी कि एक दुकान पे रश होता है तो आइडिया हो जाता है कितना ख़रीदार है। अब एक दुकान का नाम ही नहीं रखने दिया, निशान ही नहीं रखने दिया, तो फिर ऑब्वियसली वोटर के लिए कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि एक दुकान खाली भी इसीलिए है ना कि अगर एक हल्के में मल्टीपल लोग, वो ठेला लगाना पड़ा ना, हर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मैं इसी दुकान का सेल्समैन हूँ तो मुझे आके वोट दे दें। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बहरहाल टाइम ना एक्सटेंड करना थोड़ा समझ से बाला तर है। ये एन 236 की मैं बात कर रहा हूँ कराची में, ठीक। अस्करी 4 का पोलिंग स्टेशन है, 2-4 और हैं जहाँ पे 3:30 बजे पोलिंग शुरू हुई है। अच्छा, सामान नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, और वो कह रहे हैं कि हम बंद ही कर देंगे अगर आपने कोऑपरेट ना किया। वोटर्स की कतार सुबह 8 बजे से लगी हुई, बहुत सारे लोग वापस भी चले गए, वापस जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट ये तो कन्वे करना चाहिए हमें कि जहाँ पर वोटिंग ही सिर्फ 2 घंटे का मार्जिन आप दे रहे हैं उधर तो एक्सटेंड करें। ये प्लेटफॉर्म गलत है इस मैसेज के लिए। अच्छा आमिर साहब, एक तो आप सारी
सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। दूसरा माशाल्लाह यू ऑलवेज लुक गुड ऑन स्क्रीन। आज भी आपने ग्रीन स्वेटर पहना है, ये इलेक्शन प्रोसेस से ये ज़ाहिर यकजहती है, महज आज आपने इस्लामाबाद के मौसम के मुताबिक पहना है इस ग्रीन रंग की क्या वजह है सर? क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं सर, मैं सवाल कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है, कपड़ों पे बात कर रहे हैं यार। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल आमिर साहब। मैं यार वैसे आमिर साहब मुझे छेड़ा है अच्छा इसमें आपको, मुझे जिंदगी की इंतहा है यार। मुझे अच्छा लगा, मैंने पूछ लिया सर। अब सुबह मैं से स्वेटर का कलर नजर आया आपको, आप पता नहीं क्या यार आप पहले चौधरी साहब के कोर्ट की तारीफ करके मेरी करते ना, बात फिर सुनिए, बाद आप में। सब आमिर साहब, खामोशी इख्तियार करें, उनको जवाब देने दें। चौधरी आमिर साहब, सवाल करें चौधरी साहब इज ऑलवेज इन all yours, आप जवाब दें। चौधरी साहब इज ऑलवेज इन ग्रे, सो मैं क्या इस पे करूं जी।